बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ टर्म्स जो कि सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होती हैं और जो एक्सरसाइज है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 वालों की 2.1 वो सारी की सारी इन इसी के ऊपर बेस कर रही है। इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वो टर्म्स बताएंगे, अगले लेक्चर में उसके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ होंगी और वो क्या हैं। वो कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द topic of the simple interest, we first of all should learn the few basic terms used in the simple interest, and these terms are कौन कौन सी हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका पीरियड एंड द टोटल अमाउंट। अब इनसे क्या मुराद है? प्रिंसिपल अमाउंट से मुराद है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या जो पैसा आप लोन ले रहे हो, ओरिजिनल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये उसका रेट है जिसके साथ परसेंटेज का साइन आएगा, वो रेट होगा, यानी 2%, 5%, 3%, 10%। और पीरियड के कितने टाइम के लिए आप वो लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, और टोटल अमाउंट के इंटरेस्ट शामिल होने के बाद आखिर ये रकम अब कितनी बन जाएगी। ये है इसका ब्रीफ। तो अब इसके देखिए, प्रिंसिपल जो अमाउंट है इसको हम P से डिनोट करेंगे और ये वो ओरिजिनल अमाउंट है जो लेंट की गई है या बोरो की गई है। लेंट और बोरो में आप फर्क जानते हैं। लेंट का मतलब है कि आप उधार दे रहे हो और बोरो का मतलब है उधार ले रहे हो। तो वो कहते हैं द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज लेंट आर इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। उसको प्रिंसिपल कहते हैं और ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड विद द लेटर P। दिस प्रिंसिपल अमाउंट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ये बड़ा जरूरी है जी, क्योंकि हम बात करते हैं ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है? वो प्रिंसिपल अमाउंट ही तो है जो आज आपके पास है। अभी की रकम, आज की रकम, वो कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। इन सिंपल इंटरेस्ट केस दिस अमाउंट इज फिक्स्ड। सिंपल अमाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके अंदर ये अमाउंट यूजुअली फिक्स होती है। अगर सिंगल टाइम डिपॉजिट है तो आपने एक बार जमा करा दिया तो आपके पास ये रकम फिक्स हो जाएगी। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम यहाँ पर I से डिनोट करेंगे। बाज़ दफ़ा कुछ लोग उसको R से भी डिनोट करते हैं, तो हम क्वेश्चन के अंदर इसको I से डिनोट कर रहे होंगे रेट को। तो इंटरेस्ट इन द रिलेटिव टर्म, इंटरेस्ट इन रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेट, ठीक है, रिलेटिव, सच एज परसेंटेज, यानी रिलेटिव टर्म मतलब परसेंटेज की शक्ल में, इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जिसके साथ परसेंटेज का साइन आएगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आपके पास जैसे कि एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सालाना है या पर मंथ है या पर क्वार्टर है या पर सेमी एनुअल है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इंटरेस्ट साल का 15% है। तो ये जो 15% है ये असल में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वी वुड नोट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विद द लेटर I, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी एनुअली, ये एनुअली हो सकता है, मे बी एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और इवन डेली, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन कोई सा भी हो सकता है। मतलब जो इंटरेस्ट आप कंप्यूट कर रहे हो, ये जो मिल रहा है ये सालाना मिल रहा है, ये सेमी एनुअली यानी आधे साल का मिल रहा है, ये हर 3 महीने बाद यानी क्वार्टरली मिल रहा है, या आपका ये मंथली हर महीने मिल रहा है, मंथली है, या इवन ये वीकली है, डेली है, किस तरह है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेट दिया गया है ये किस टर्म के साथ है। और आखिरी जो टर्म है वो है पीरियड। द स्पैन ऑफ टाइम फॉर विच द अमाउंट इज बोरोड आर लेंट इज कॉल्ड पीरियड। यानी जिस पर्टिकुलर टाइम, स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पैसा दिया गया या लिया गया, अगर लिया गया है तो वापस करना है, कितने देर बाद वापस करना है, और अगर आपने किसी को दिए हैं तो वो वापस लेने हैं, कितनी देर बाद वापस लेने, वो जो देर है ना, इनफैक्ट वो पीरियड है। वी वुड डिनोट द पीरियड विद कैपिटल N। कैपिटल N से हम इसको डिनोट करेंगे, लेटर है N। और पीरियड में बी इन एनुअल, ये एनुअल्स हो सकता है, सेमी एनुअल्स हो सकते हैं, क्वार्टर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं और इवन डेज हो सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन कैलकुलेशंस वेरी करती हैं। इसलिए इनका इंपॉर्टेंट यहीं पे पॉइंट है कि I और
एन जो है वो सिमिलर होना ज़रूरी है। मतलब अगर आई जो है वो आपके पास जो है वो रेट सालाना है तो इधर आपके साल होने चाहिए, उधर रेट अगर सेमी एनुअल है तो आपके पास सेमी एनुअल्स होने चाहिए, उधर आपके पास जो रेट है वो क्वार्टरली दिया हुआ है तो आपके पास क्वार्टर्स होने चाहिए, रेट डेली दिया हुआ है तो आपके पास डेज होने चाहिए, अगर रेट वीकली दिया हुआ है तो आपके पास वीक्स होने चाहिए। ठीक है, तो पीरियड वैसा होना चाहिए जैसा आपके पास रेट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस करेंगे और इसी पर हमारा पूरे का पूरा एक्सरसाइज बेस कर रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर। और अगर ये पॉइंट आपको समझ लग गया तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 समझे खत्म हो गई। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट आपने निकालनी हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, टोटल अमाउंट मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज द टोटल अमाउंट। तो कहते हैं एन एंड आई मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, सिंक्ड होने चाहिए with each other. It means that if I is yearly, then n must be in the years. I जो है वो yearly है, सालाना है, I is yearly, then n must be in years. If I is quarterly, then n must be in the quarters and so on. ठीक है, समझ लगी? यानी जैसा I वैसा n, इस पॉइंट को आपने याद रखना है और इनका सिमिलर होगा तभी सही। लेकिन ये नहीं कि रेट साल का सालाना दिया हुआ है और हमको मंथ्स दिए हुए तो हम उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत निकलेगा आंसर। जैसा आई वैसा एन, सिंक होने चाहिए। तो आने वाले लेक्चर्स में इसको हम मजीद थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे, आपने इस पॉइंट को याद रखना है। बस ये थे पॉइंट इसके अंदर, यानी जो पीरियड है इसको हम एन से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम जो है वो डिनोट करेंगे आई से, और प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करेंगे, और यही है इसके अंदर। और बाकी सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे एस आई से, और जो टोटल अकोमोलेटेड अमाउंट है उसको हम डिनोट करेंगे ए से। और अकोमोलेटेड अमाउंट जो है, जो टोटल अमाउंट है वो किसके इक्वल होती है? सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और एस आई जो होता है ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट है। कैसे कंप्यूट होता है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट को उसके रेट और एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आने वाला लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।